दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका मन हर वक्त किसी न किसी सोच में उलझा रहता है, तो यह कहानी खास तौर पर आपके लिए है। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो बाहर से बेहद शांत दिखता है, लेकिन उसके भीतर हर पल एक तूफान मचल रहा होता है। उसका मन कभी थमता ही नहीं, चिंता, डर और पछतावे से भरा हुआ। जब वह जीवन की इन उलझनों से हार मानने ही वाला था, तभी उसकी मुलाकात हुई स्वयं गौतम बुद्ध से। बुद्ध ने उसे कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, सिर्फ एक सरल सी बात कही। लेकिन उस एक बात में इतनी गहराई थी कि उसने उस इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से और आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगर आप या आपके आसपास कोई भी ऐसी ही परेशानियों से गुजर रहा है, तो बुद्ध की यह सीख उसके जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां सब कुछ सामान्य था। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था जो दूसरों से बिल्कुल अलग था। उसका नाम था अर्जुन। उम्र लगभग 25-26 साल, सरल स्वभाव, शांत चेहरा और विनम्र व्यवहार। देखने में वह स्थिर लगता था, लेकिन उसके अंदर हर पल एक युद्ध चल रहा था, एक ऐसा संघर्ष जिसे कोई समझ नहीं पाता था। अर्जुन का मन हर क्षण किसी न किसी विचार में उलझा रहता। बीते समय की गलतियां, आने वाले कल का डर, लोगों की बातें, हर चीज उसके दिमाग में घर कर जाती। अगर कोई जवाब न दे तो घंटों सोचता, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अगर कोई ज्यादा बात कर ले तो भी सोचता, इसका मतलब क्या है? सोचते सोचते उसका मन थक चुका था। वह लोगों से दूर रहने लगा, क्योंकि अब उसे सबसे ज्यादा थकावट दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होने लगी थी। एक रात जब वह पूरी तरह टूट चुका था, वह चुपचाप उठकर गांव के पास वाले जंगल की ओर चल पड़ा, बिना किसी मंजिल के, बस चलता ही जा रहा था। मन में एक ही सवाल था, क्या इस सोच से कभी मुक्ति मिलेगी? और तभी एक पीपल के पेड़ के नीचे उसकी नजर एक अजीब सी शांति पर पड़ी। वह पेड़ बहुत साधारण था, लेकिन उसके नीचे बैठा वो इंसान साधारण नहीं लग रहा था। उसके बदन पर बस एक गेरुआ वस्त्र था, हाथ गोद में टिके हुए, आंखें आधी बंद और चेहरे पर ऐसी शांति जैसे उसे इस दुनिया की कोई चिंता ही ना हो। अर्जुन वहीं रुक गया। कुछ था उस चेहरे में जो खींच रहा था, जैसे सालों से भटके हुए मन को किसी ने पहली बार थाम लिया हो। उसे नहीं पता था यह कौन है, लेकिन वह उनके पास गया और दूर बैठकर बस देखने लगा। कुछ समय तक वो दोनों खामोश रहे। सिर्फ हवा की सरसराहट थी और अर्जुन की टूटती हुई सांसें। तभी उस शांत व्यक्ति ने बिना आंखें खोले धीमे से कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो, मन से और जीवन से भी। अर्जुन चौंक गया। उसने तो कुछ बोला ही नहीं था। फिर उन्हें कैसे पता चला? उसके मन में जैसे भूचाल आ गया। आपको कैसे पता? अर्जुन ने पहली बार पूछा। बुद्ध ने तब आंखें खोली, धीरे से उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। उनकी मुस्कान में दया नहीं थी, अफसोस नहीं था, बस एक अपनापन था। जिस बोझ को तुम उठाए फिरते हो वो तुम्हारा है ही नहीं, बुद्ध ने कहा, लेकिन तुम उसे सच मान बैठे हो। अर्जुन के होंठ सिले रह गए। वो समझ नहीं पाया क्या मतलब था इस बात का। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी सबसे छुपी सोच पढ़ ली हो। जिन सवालों को वह सालों से छुपाता आ रहा था, उन्हें किसी ने बिना पूछे ही खोल दिया था। वो चुप रहा, पर उसका मन चिल्ला रहा था, क्या इन्हें सच में सब पता चल गया है? बुद्ध फिर बोले, मन जब चुप नहीं रहता तब जीवन भी शांति नहीं देता। अर्जुन ने धीरे से पूछा, लेकिन मन को कैसे चुप कराऊं? मैं कोशिश करता हूं, फिर भी सोचता रहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए।
फिर उन्होंने पास ही पड़ा एक पत्थर उठाया और अर्जुन की ओर बढ़ाते हुए बोले, इसे पकड़ो। अर्जुन ने पत्थर हाथ में ले लिया। अब इसे पकड़े रहो। वो कुछ देर तक उसे थामे रहा। फिर बुद्ध ने पूछा, थकान हो रही है? अर्जुन ने कहा, हाँ। बुद्ध बोले, क्योंकि यह तुम्हारा नहीं है, फिर भी तुम इसे पकड़े हुए हो, जैसे तुम्हारे विचार हर बात को पकड़कर बैठे हो। जो बीत चुकी है या जो आई ही नहीं सोचोगे तो थकोगे, छोड़ दोगे तो चैन मिलेगा। अर्जुन की आंखों में पहली बार हलचल सी थमी। उसे लग रहा था कि शायद वो पहली बार किसी ऐसे से मिला है जो न सिर्फ उसे सुनता है बल्कि उसकी चुप्पी भी समझता है। बुद्ध की बात सुनकर अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, मानो उसके मन की तेज लहरों को किसी ने पहली बार थाम लिया हो। लेकिन सवाल अब भी था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं हर सोच छोड़ दूं तो क्या मैं कुछ महसूस भी नहीं कर पाऊंगा? क्या मतलब यह है कि मुझे किसी बात की परवाह ही नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, फिर जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और बोले, इस पत्ते को देखो। यह पेड़ से टूटा, जमीन पर गिरा और अब हवा जहां चाहे उड़ा ले जाती है। क्या यही बनना चाहते हो? अर्जुन चुप। बुद्ध ने फिर कहा, सोचना समस्या नहीं है, उसे पकड़ लेना, बांध लेना और उससे डरना समस्या है। मन में विचार आएंगे, लेकिन तुम हर बार उनके पीछे क्यों भागते हो? अर्जुन जैसे पहली बार समझ रहा था कि अब तक वह सोच से नहीं, सोच के डर से लड़ता आया था। तो क्या मैं सोचूं पर उलझूं नहीं? बुद्ध मुस्कुराए, ठीक उसी तरह जैसे आसमान में बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं। आसमान कभी बादल नहीं बनता। अर्जुन के चेहरे पर अब हल्की राहत थी, पर उसी राहत में एक और सवाल छिपा था। अगर सोच को देखना है, पकड़ना नहीं, तो अभ्यास कैसे करूं? अर्जुन का सवाल सुनकर बुद्ध ने आंखें बंद कर ली, मानो वह जवाब नहीं, अनुभव देना चाहते थे। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले फिर आना अकेले। अर्जुन ने सिर हिलाया और लौट गया। अगली सुबह अंधेरे में ही वह उसी जगह पहुंचा। बुद्ध पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने एक छोटी सी बात कही, आज कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ बैठना है, अपनी सांसों को महसूस करना है, जैसे आ रही हैं, जा रही हैं। बस देखना है, रोकना नहीं। अर्जुन को समझ नहीं आया कि यह क्या मदद करेगा, पर वह बैठ गया। पहले 5 मिनट में ही उसका मन बेतहाशा भागने लगा। पुरानी बातें, डर, गलती, आने वाला कल, सब एक साथ। पर उसने खुद को रोका नहीं, बस बैठा रहा। कुछ ही देर में उसे लगा जैसे उसके मन में उठने वाले तूफान धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, तुमने देखा विचार आए, लेकिन जब तुमने उन्हें बस देखा और पकड़ा नहीं तो वह खुद ही चले गए। अर्जुन अब कुछ समझने लगा था। क्या अभ्यास से मैं अपने मन का मालिक बन सकता हूँ? बुद्ध बोले, मन को रोको मत, बस उसे समझो। जो मन को समझ लेता है वही जीवन को जीत लेता है। पर अर्जुन को लगा, क्या यह इतना आसान है? अर्जुन को लगने लगा था कि अब उसे रास्ता मिल गया है। वो रोज बुद्ध के पास जाता, ध्यान करता, मन को देखता और पहले से कहीं ज्यादा शांत महसूस करता। उसने सोचना बंद नहीं किया, लेकिन अब वो हर सोच को पकड़ता नहीं था। वो उसे आता जाता देखता, जैसे कोई राहगीर रास्ते से गुजर रहा हो। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। एक दिन गांव लौटते ही अर्जुन को पता चला कि उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसके खिलाफ झूठी बातें फैलाई है। वो दोस्त जिसे वो हर बात बांटता था, अब उसे ही नीचा दिखा रहा था। अर्जुन का मन फिर उबल पड़ा।
पुराने जख्म, धोखे की चुभन और गुस्से की आग सब एक साथ लौट आए। वो सीधा बुद्ध के पास भागा और बोला, मैंने तो सब छोड़ दिया था, फिर यह क्यों हुआ? बुद्ध शांति से बोले, क्या तुमने सोचना छोड़ा था या अपने सोच पर यकीन करना? अर्जुन चुप। दूसरे क्या करते हैं वो तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम क्या सोचते हो वो पूरी तरह तुम्हारे अंदर है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तब मन सबसे तेज भागता है, वही असली अभ्यास का समय होता है। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। यह ज्ञान अब शब्द नहीं रहा, यह अब एक जिम्मेदारी बन गया था। अब अर्जुन का सामना अपने सबसे बड़े डर से था, छोड़ने का। उसने सोचा था कि बुद्ध के पास आकर वह सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन अब वह जान चुका था, सच्चा बदलाव भागने से नहीं, सामना करने से आता है। उसने फिर ध्यान लगाया, पर इस बार ध्यान शांति के लिए नहीं, सच को देखने के लिए था। उसने अपने उस दोस्त की छवि मन में लाकर बैठा। गुस्सा आया, आंखों में आंसू भी, लेकिन वो टिका रहा और फिर धीरे धीरे कुछ बदला। उसे दिखा कि उसका दोस्त भी कभी डरा हुआ था, अकेला था। उसने जो किया वह अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश थी। उस दिन अर्जुन को समझ आया, मन सिर्फ सोचता है पर दिल माफ करना जानता है। वो बुद्ध के पास गया और बोला, अब मैं समझ गया, मन को रोकना नहीं है, देखना है और दिल से जवाब देना है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम सोचते नहीं समझते हो, यही अंतर्जीवन बदल देता है। उस दिन अर्जुन वापस लौटा, वही इंसान था, पर अब मन का मालिक बन चुका था। वो फिर सोचता था, लेकिन अब उसकी सोच उसे नहीं चलाती थी, बल्कि वो अपनी सोच को चलाना सीख गया था। तो दोस्तों, अगर आज की कहानी से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही एक दिमाग खोलने वाले कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।